आजकल समाज में बड़ी अजीब विडंबना हो गई है। पहले सबसे बड़ा संत उसे माना जाता था जो जितना फक्कड़ हो उतना बड़ा संत, और आज जिसके पास जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, जितना बड़ा बड़ा आश्रम, उतना बड़ा संत। आजकल जिस संत के पास बढ़िया वीवीआईपी आश्रम ना हो, बढ़िया गाड़ी ना हो, मर्सिडीज ना हो, रेंज रोवर ना हो, तो उसे बड़ा संत नहीं मानते। और आजकल के चेले भी अद्भुत, गाड़ियां और आश्रम देख के ही आजकल चेले अपने गुरुजी को बनाते। भाई हम उनके शिष्य हैं, ये देखो सेल्फी हमारी। अच्छा, गुरुजी को कम मानते, सेल्फी लेने के चक्कर में ज्यादा रहते, चित्र खींचने के चक्कर में ज्यादा रहते। लेकिन महाराज अगर खींचना है तो चित्र के साथ साथ चरित्र भी खींचा जाए, क्योंकि चित्र काम आने वाला नहीं है। ये जो चित्र बनाएंगे, इस चित्र का जब चरित्र समाज में आएगा तो समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ेगा। गुरु को बनाइए, गुरु से खूब प्रेम करिए, भाव रखिए, श्रद्धा रखिए। और एक बात ध्यान में रखिएगा, गुरु आपका भले ही अनपढ़ हो, आपके गुरुजी को कुछ ना आता हो, कोई कुछ भी प्राप्त ना होने, लेकिन फिर भी अगर आपका उनके प्रति विश्वास है, अगर श्रद्धा है, तो उस गुरुजी से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आजकल लोग गुरुजी भी बदल देते, ये गुरुजी ठीक नहीं, अब दूसरे के पास चलो। ये श्रद्धा नहीं है, ये उत्तम कार्य नहीं है। कहते हैं विश्वास ही सब कुछ है। अगर आपका अपने गुरुदेव के प्रति विश्वास है तो यकीन मानिए, अगर गुरुजी ने कह दिया कि ये होगा तो वो निश्चित ही होगा, और वो कोई और नहीं, भगवान करेंगे, क्योंकि आपको विश्वास है। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति संभव नहीं है। बिना विश्वास के कोई प्रेम संबंध है क्या? आप किसी से प्रेम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उस पर विश्वास करते हैं, नहीं बहुत बढ़िया है, अच्छा है कि नहीं? उसके बाद जब विश्वास हो गया तो हम संबंध बनाते, संबंध जब बन जाते तो हम स्वयं को समर्पित कर देते। भगवान की भक्ति में ये तीन चीजें हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। इसलिए विश्वास किया जाए। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सदैव जीवन में लेते रहिए। जीवन में आपका कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन कलियुगी चेला क्या कहा जाए, कुछ भी हो तो पहले गुरुवे जी की कसम खाते हैं। गुरु जी का जो भी हो भगवान जाने। अच्छा, एक चेला था, उसने क्या किया, मंदिर अपने दुकान में ले जाकर के गुरु जी की फोटो लटका दी। उसका मित्र आया, पूछा, भाई तुमने गुरु जी की फोटो दुकान में क्यों लटका रखी है? मंदिर में रखना चाहिए। उसने कहा, क्या बताएं, ग्राहकों से बड़ा परेशान हो गया मैं। क्यों? कहा, ग्राहक आते, अब भाई दुकानदारी चलानी है, दुकान चलानी है तो थोड़े झूठ तो बोलना ही पड़ेंगे। अब 50 का सामान है तो 100 में बेचना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है। तो ग्राहक मेरी बात का विश्वास नहीं करते। कहा, फिर? कहा, इसीलिए गुरु जी की फोटो लगा लिया पीछे। उससे क्या हुआ? कहा, अब जब ग्राहक आते हैं और हम कहते हैं कि ये 100 का है, अगर वो नहीं मानते तो कह देता, तुरंत जाकर के गुरु जी की कसम खा के कह रहा हूं। और ग्राहक को विश्वास हो जाता। तो आजकल गुरु जी यूज में लाए जाते। भगवान बचाए ऐसे चेलों से, कृपा बनी रहे। लेकिन आपका श्रद्धा, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए।